तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का है, आर्ट्स वाले के लिए है। ये पार्ट 3 है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए दोस्तों। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है और ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। नंबर में मोहनजोदड़ो और बी थोलत और बी लोथक और सी कालीबंगन और डी रंगरूप। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे दोस्तों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ए नंबर में ए कनिशंगम, बी में जॉन मार्शल और सी में RIM वर्लहीर और डी में रखालदास बनर्जी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए संघनिगम हो जाएगा। ए कनिघम हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ए कनिघम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में दिया, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है हड़प्पा सभ्यता में अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है। नंबर में कालीबंगन में, बी लोथक में और सी रोपर में और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कालीबंगन में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में जाएगा, मालविक गणिमित्र किसकी रचना है। नंबर में कालिदास, बी पतंजलि और सी कलहन और डी विशाखाठम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 के ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, कालिदास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में प्रयाग प्रस्तुत संभव अभिलेख मतलब किस लिपि में है दोस्तों। प्रयाग प्रस्तुति स्थलम अभिलेख किस लिपि में है। नंबर में देवनागरी, बी ब्राह्मी और सी शारदा और डी गुरुमुखी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 के बी नंबर हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5-6 नंबर में दिया, अंकुतर निकाय किसकी धर्म ग्रंथ है दोस्तों। अंकुतर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है। नंबर में बौद्ध, बी जैन और सी ब्राह्मण और डी सिख। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नंबर हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया गया था। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। ए नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य और बी में अशोक और सी कनिष्क और डी बिंदुसार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया जा रहा है, जीवन बौद्ध किस वंश के काल में थे दोस्तों। जीवन बौद्ध किस वंश के काल में थे। नंबर में मौर्य, बी गुप्त और सी हरक्य और डी कृष्णान। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 के बी नंबर हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया जा रहा है, किस शिलालेख में हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला था दोस्तों। ए नंबर में प्रथम, बी 5वें और सी 10वें और डी 13वें। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सो 13वें हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर में दिया, अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों को चर्चा की गई है दोस्तों। अनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। ए नंबर में 3, बी 6 और सी 8 और डी 10। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी 8 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर में दिया जा रहा है, डॉक्टर अपनाया था दोस्तों। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस धर्म को अपनाया था। ए नंबर में जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म और सी सिख धर्म और डी ईसाई धर्म। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दे रहा है, पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों। ए नंबर में 6, बी 12 और सी 16 और डी 18। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले को
चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है दोस्तों। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है। ए नंबर में 2, बी 3 और सी 4 और डी 5। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया जाए, आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में ली गई है दोस्तों, लिखी गई है। आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। नंबर में देवनागरी, बी फारसी, सी संस्कृत और डी ब्राही। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। आइन ए अकबरी फारसी भाषा में लिखी गई है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में शेरशाह सूरी ने 1510 में किससे प्रस्ताव किया था दोस्तों। शेरशाह सूरी ने 1510 में किससे प्रस्ताव किया था। ए नंबर में अकबर, बी बाबर और सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं हो जाएगा। अकबर मतलब शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किससे प्रस्ताव किया था, तो हुमायूं को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 16 नंबर में दिया, अकबर को किस धर्म वर्ष बादशाह घोषित किया गया था। मतलब अकबर को किस वर्ष में बादशाह घोषित किया गया था। ए नंबर में 1565 और बी में 1570 और सी में 1665 और डी में 1670। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1665 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ए नंबर में गुरु नानक, ए नंबर में गुरु तेग बहादुर और बी में गुरु नानक और सी में गुरु गोविंद सिंह और डी में बंदा बहादुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। ए नंबर में 1565 ईस्वी और बी में 1570 ईस्वी और सी में 1565 ईस्वी और डी में 1617 ईस्वी 70 ईस्वी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 1565 ईस्वी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर दिया जाए, बिठूल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। बिठूल मंदिर का निर्माण किस शासन काल में प्रारंभ किया गया था। ए नंबर में देवराय प्रथम और बी में देवराय द्वितीय और सी में वीर नरसिंह और डी में सदाशिव। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 के बी नंबर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, देवराय द्वितीय हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया जाए, लियात आंदोलन की स्थापना किसने की थी दोस्तों। ए नंबर में वासनी और बी में रामानुजन और सी में शंकराचार्य और डी में कम्बानंद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी के ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, वासनी हो जाएगा, वासवनी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी दोस्तों। 1857 के विद्रोह के पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी। ए नंबर 10 मई 1857, बी में 20 मई 1857 और सी में 25 मई 1857 और डी में 31 मई 1857। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सो ए नंबर होगा। इसको आपको सही से नोट करना है, ए नंबर हो जाएगा 10 मई 1857 ईस्वी को हो जाएगा। पूर्व निर्धारित तिथि थी 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी, तो 10 मई 1857 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया, तात्या तोपे की फांसी कब दी गई थी। तो तात्या तोपे की फांसी कब दी गई थी। ए नंबर में 8 अप्रैल 1959, ए नंबर में 8 अप्रैल 1859 और बी में 15 अप्रैल 1859 और सी में 18 अप्रैल 1959 और डी में 25 अप्रैल 1959। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी नंबर होगा। 18 अप्रैल 1959 को तात्या तोपे की फांसी दी गई थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया, झोंकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों। झोंकन बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ था। ए नंबर में झांसी, बी मेरठ में और सी कानपुर में और डी अवध में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा, झांसी में हुआ था दोस्तों। झोंकन बाग हत्याकांड झांसी में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो में दिया, खेरा सत्याग्रह
कब हुआ था दोस्तों? खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? ए नंबर 1910, बी में 1913, सी में 1915 और डी में 1918। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो डी नंबर होगा। 1918 ईस्वी का हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया है, पूर्व गलियाओ मतलब गलियों ने गोवा के में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था दोस्तों? मतलब पूर्व गलियों ने गोवा पर किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, मतलब किस वर्ष को? तो ए नंबर में 1510 ईस्वी को, और बी में 1605 ईस्वी को, और सी में 1639 ईस्वी को, और डी में 1673 ईस्वी को। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर होगा। इसको आपको सही सुन रहा है। 1510 ईस्वी को मतलब पूर्व गलियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो 1510 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 27 नंबर में दिया लॉर्ड वेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए थे दोस्तों? ए नंबर में है 1773 ईस्वी में, और बी में 1778 ईस्वी में, और सी में 1785 ईस्वी में, और डी में 1798 ईस्वी में। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। 1798 ईस्वी को लॉर्ड वेस्ली भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए थे दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 28 नंबर में दिया गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी दोस्तों? गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो नंबर पोरबंदर, और बी में राजकोट, और सी में जामनगर, और डी में अहमदाबाद। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोरबंदर में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई थी दोस्तों गांधी जी को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 29 नंबर में दिया कृषि में 3 कठिया परिस्थिति कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? कृषि में 3 कठिया परिस्थिति कहाँ लागू की गई थी? नंबर में खेरा, बी अहमदाबाद, और सी सूरत, और डी चंपारण। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 के डी नंबर। चंपारण में 3 कठिया परिस्थिति लागू की गई थी दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर दिया सर, मतलब 30 नंबर आपको दे रहा है सर्वेश की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? सर्वेश की संधि किसके बीच हुई थी? ए नंबर में ब्रिटेन एवं रूस, और बी में ब्रिटेन फ्रांस, और सी में ब्रिटेन जर्मनी, और डी में ब्रिटेन तुर्की। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन तुर्की हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। ब्रिटेन तुर्की हो जाएगा। सर्वेश की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच हुई थी। इसको आपको सही से नोट करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।